हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना टाइम का वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हमारा आज का टॉपिक है हेनरी फ्योल साहब के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। प्रिंसिपल्स है क्या? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक गाइडलाइन और एक इस्टेब्लिश रूल रेगुलेशन होता है, उन्हीं को बोला जाता है प्रिंसिपल्स। तो हेनरी फ्योल साहब ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट हमारा है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क है क्या? तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो एज आप मैनेजर हैं तो आपका ये बनता है कि जो वर्क है, जो लोगों के बीच में बांटना है, एम्प्लॉय के बीच में, तो उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग बांट दीजिए। अगर कोई बंदा जो है कम्युनिकेशन में ज़्यादा अच्छा कर सकता है तो उसको कम्युनिकेशन के लिए ले दीजिए। कोई अगर टाइपिंग के लिए बेहतर है तो उसको टाइपिंग के लिए। कोई है जो कि आउटपुट निकालने के लिए, जो कोई प्रोडक्शन यूनिट में कोई मशीनरी को अच्छा से ऑपरेट कर सकता है तो उसके लिए। यानी कि डिवीजन ऑफ वर्क में ये बोलता है कि उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क दे दीजिए। सेकेंड हमारा बोलता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है, एज अ फैक्ट्री मैनेजर आप हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है कि 5000 यूनिट का प्रोडक्शन करवाना है। क्या होगा अगर आपको अथॉरिटी ही ना मिले? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिल गया, 5000 यूनिट का करवाना है प्रोडक्शन, अथॉरिटी नहीं मिला। अब सपोज कीजिए रॉ मटेरियल का खपत हो गया, रॉ मटेरियल आपका जरूरत है, तो आपको ऐसा अथॉरिटी नहीं दिया गया है कि आप रॉ मटेरियल मंगवा सकते हैं, किसी वर्कर से कैसे काम करवा सकते हैं। तो ये सब अगर आपको कुछ अधिकार अथॉरिटी नहीं देगा तो नहीं चलेगा। तो इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों का होना जरूरी है। थर्ड हमारा बोलता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में है तो सुपीरियर हो चाहे वो सबऑर्डिनेट हो, दोनों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन में सबके बीच में एक डिसिप्लिन फॉर्म होना चाहिए। ना वो समझना चाहिए कि मेरे द्वारा वो है, ना उनको समझना चाहिए वर्कर को कि मैनेजर हमसे ज्यादा काम कर रहा है। सबके बीच में एक अच्छा सिनेरियो बनना चाहिए डिसिप्लिन का। नेक्स्ट हमारा बतलाता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में बाबू यही बतलाता है कि कोई एक ही जो सुपीरियर है वही ऑर्डर देगा सबऑर्डिनेट को। यानी कि बहुत सारा सब सुपीरियर जो है वो नहीं ऑर्डर देगा, एक ही सुपीरियर जो है सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा, वही ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करेगा। नेक्स्ट हमारा बतलाता है यूनिटी ऑफ कमांड हो गया। नेक्स्ट हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है क्या? तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बोला गया कि वन हेड वन प्लान। एक ही हेड रहेगा, वही प्लान करके देगा, उसी प्लान पे इम्प्लीमेंट करना। नेक्स्ट हमारा बोलता है सबऑर्डिनेशन टू द जनरल इंटरेस्ट टू द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इसमें बोलता है कि एज अ आप एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए सोचना हो, तब आप खुद के बेनिफिट्स के लिए सोचेंगे। नेक्स्ट हमारा बतलाता है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय में यही बोलता है कि जो सैलरी ये सब मिलेगा एम्प्लॉय को, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अफोर्डेबल होना चाहिए और एम्प्लॉय के भी लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा बोलता है सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में यही है, डिसेंट्रलाइज में पावर को ज्यादा लोगों के बीच में बांट देना, सेंट्रलाइज में कम लोगों के बीच में पावर को बांट देना। तो इन दोनों के बीच में बोला गया है कि बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा बोला जाता है स्केलर चेन। स्केलर चेन में बतलाया गया है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको एक सिनेरियो मिला हुआ था, उसी सिनेरियो के बीच में इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर कोई सजेशन वगैरह देना हो। इनमें जैसे कि एक वर्कर है प्रोडक्शन यूनिट में, उनको अगर कोई दिक्कत हो रहा है, कोई समस्या हो रहा है, तो अपने अपने ऊपर वाले को, बॉस से बात करेंगे, ना कि डायरेक्ट कंपनी के सीईओ से बात करने जाएंगे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक चैन बना हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं स्केलर चैन। इसमें इमरजेंसी केस में लोअर कोई है, वो भी वर्कर चाहते हैं तो ऊपर अपने बहुत ऊपर बॉस को बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं गैंग प्लान। क्या बोलते हैं? गैंग प्लान, जो इमरजेंसी केस में
अपने सजेशन को, इंफॉर्मेशन को अपने से बहुत ऊपर के बॉस को सजेशन दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इनको बोलते हैं गेम प्लान। नेक्स्ट हमारा बोला जाता है ऑर्डर। ऑर्डर में क्या बोलता है, हर एक चीज को एक सही जगह पे मौजूद होना कहलाता है ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा बोलता है इक्विटी। इक्विटी है क्या, तो इसमें बोला जाता है बाबू कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी रिलीजियस के अकॉर्डिंग या फिर कोई भी जेंडर के अकॉर्डिंग या फिर कोई कास्ट के अकॉर्डिंग, सबको एक समान मान करके चलना होगा। नेक्स्ट हमारा बतलाता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में यही बोला जाता है कि अगर कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लायक अगर नहीं है, नए नए बंदा हायर हुआ है, तो उनको कुछ मौका देना चाहिए, शायद वो बेस्ट कर सके। सपोज कीजिए कि एक फैक्ट्री में है, प्रोडक्शन यूनिट में कोई अनफॉर्चुनेटली पहले का जो ऑपरेटर था वो जाना पड़ गया, नए कोई ऑपरेटर बुलाए हैं मशीन को चलाने के लिए प्रोडक्शन यूनिट में, चेयर प्रोडक्शन यूनिट में। तो नया अगर आया है तो ऐसा नहीं फ्रिक्वेंट में उनको हटा दिया जाए, टाइम दें, हो सकता है बेहतर कर ले। नेक्स्ट हमारा बोलता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या है, एज आप मैनेजर हैं तो आपको कुछ नए चीजों को सोचना होगा, नए चीजों को साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट करने का जरूरत पड़ेगा। लास्ट वन हमारा बोलता है स्पिरिट डी क्रॉप्स। स्पिरिट डी क्रॉप्स है क्या, सपोज कीजिए कि आपको फैक्ट्री मैनेजर एज आप हैं, 5000 यूनिट का मिला था प्रोडक्शन, काम हो गया, वर्कर भी अच्छे से आपका कम्युनिकेट किया, अच्छे से सहायता किए, हेल्प किए, तो सब लोग का कर करके अच्छे से 5000 यूनिट का जो प्रोडक्शन था हो गया। तो आपका जो क्रेडिट होगा उसका खुद ही नहीं लेना है, क्रेडिट जो है सबके बीच में ही बांटना है। यही हमारा कहलाता है लास्ट स्पिरिट डी क्रॉप्स में। नाउ वी विल रिकैप ऑल ऑफ देम इन 2 मिनट्स। फर्स्ट हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, क्या बोले, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वर्क को बांट दिया जाए। सेकंड हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए तो उनके साथ साथ कुछ ना कुछ अथॉरिटी भी देना है। नेक्स्ट हमारा बोलता है डिसिप्लिन, यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। नेक्स्ट हमारा बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें कोई बोला गया है कोई एक सुपीरियर ही सबऑर्डिनेट को वर्क देगा। नेक्स्ट हमारा बोलता है इसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, तो वन हेड वन प्लान, कोई एक हेड रहेगा वही प्लान देगा, उसी पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा उसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या है, पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट्स देखिए, उसके बाद अपना बेनिफिट्स देखना है। उसके बाद रेम्यूनरेशन में बतलाएं, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय में कि जो प्रॉफिट, सैलरी, वेजेस जो मिलेगा एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी रहना चाहिए अफोर्डेबल, और जिसको मिल रहा है एम्प्लॉय को, वर्कर्स को, उसके लिए भी रहना चाहिए एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट हमारा बोला जाता है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में पावर को दोनों के बीच में बैलेंस करके रखना, बैलेंस करके बांटना। स्केलर चेन में एक सिनेरियो बना हुआ है, एक सीक्वेंस बना हुआ है, उन्हीं के बीच में एज ए कोई कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उन्हीं के बीच में इंफॉर्मेशन, सजेशन को दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बोला गया ऑर्डर। ऑर्डर में बताए थे हर एक चीज को अच्छे जगह अच्छे तरीके से रखना। नेक्स्ट हमारा उसके बाद इक्विटी में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, चाहे वह जेंडर के अकॉर्डिंग हो या फिर कोई भी कास्ट या फिर रिलीजियस के अकॉर्डिंग, सब एक समान, सब एक हैं। ऐसा नहीं कि वो गर्ल्स है तो उनसे काम नहीं हो पाएगा, तो वो बॉयज हैं, नए हैं, मुस्लिम है तो उनसे कोई हेट करना नहीं, सब लोग एक समान एक हैं। नेक्स्ट उसके बाद स्टेबिलिटी और पर्सनल में बतलाया गया है, कोई अगर नया बंदा है तो उनको डायरेक्ट फ्रिक्वेंटली में हटा नहीं देना है, टाइम देंगे, हो सकता है बेहतर कर लें। नेक्स्ट हमारा इनिशिएटिव में, तो कुछ नए आइडियाज का सोच करना इनिशिएटिव में आता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट वन स्पिरिट डी क्रॉप्स में, जो क्रेडिट है मैं नहीं हम पे चलना, सबको क्रेडिट बांटना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, टेक केयर।